नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए आज है 10 मई 2022 और आज आपका रेलवे एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्जाम का दूसरा दिन था। तो आपने जो प्रश्न हमारे पास भेजे हैं उसी के बेसिस पर सबसे सही प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। तो आज के पेपर का जो प्रथम शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे प्रश्न कराएंगे। तो WTO की प्रमुख जो नई बनी है इंगोजी ओकोजा इवेला, वो किस देश की हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देश पूछा गया था किस देश की हैं, तो नाइजीरिया देश की हैं। ये WTO के बारे में आप जानते हैं, पहले WTO का नाम गेट होता था। 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO रखा गया। ये क्वेश्चन इसलिए आपके एग्जाम में बना क्योंकि WTO की पहली महिला अफ्रीकी प्रमुख जो बनी है वो अफ्रीका की नाइजीरिया देश की हैं, इंगोजी, इसलिए क्वेश्चन बना है। अगला देखिए, पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया था। लाल सलाम पुस्तक के लेखक पूछे गए थे। तो लाल सलाम पुस्तक के लेखक है स्मृति ईरानी, ये इनकी पहली पुस्तक है। यह पुस्तक दंतेवाड़े में हुई CRPF के 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाल किला यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया? 2007 में जोड़ा गया। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अगर बात करें विश्व विरासत स्थल सूची में इसका स्थान कौन सा था, तो 27वें नंबर पर यह आता है। प्रयागराज संगीत समिति की स्थापना कब की गई थी? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था तो 1926 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रयागराज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रयागराज संगीत समिति के पास जाएंगे तो बोर्ड में ही 1926 लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, जिला अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। जिस भी राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। किसके परामर्श से करेगा? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। इसके बाद शनि की उपग्रह की संख्या आपसे पूछी गई थी। शनि की उपग्रह की संख्या 82 है नए आंकड़े के अनुसार। पहले बृहस्पति के ज़्यादा उपग्रह थे, अभी शनि के हो गए। अभी बृहस्पति के 79 है, याद रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा वाला जो उपग्रह उसका नाम है टाइटन। टाइटन नाम भी याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। वलियों की संख्या जो शनि के उपग्रह की वलियों की संख्या है वो 7 है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, या फिर ऑप्शन में अगर 298 ईसा पूर्व रहा होगा तो आपने उसे टिक किया होगा। कहां पर हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। उपवास के द्वारा इन्होंने अपनी मृत्यु को अपने आप किया था। जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ईसा पूर्व में आप जानते हैं पीछे की ओर जाती है वर्षों की संख्या। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आया था। ASCII का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। इसका देखिए फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड-19 से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? कोविड-19 से पहली मृत्यु जो हुई वो कर्नाटक में हुई। लेकिन अगर पहला मामला किस राज्य में आया था? पहला मामला केरल में आया था। जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च को लगा था। ये सारी डेटें आने वाले एग्जाम के लिए बताई जा रही हैं। हरियाणा ने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया था। तो ये सारे मैंने राज्यों से बता दिए हैं कि कहाँ पर पहला केस आया। मृत्यु तो कर्नाटक में हुई, महामारी हरियाणा ने घोषित की थी। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम पंचायत का गठन जो है वो किस आर्टिकल के तहत होता है या किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 40 आता है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आया था। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है, ये कई बार हमने आपको साइंस वाले वीडियो में बताया हुआ है। ये देखिए पुस्तक इस प्रकार से, पुस्तक 2 पुस्तकें मैंने लिख दी हैं। आप कंफर्म नहीं कर पा रहे थे पुस्तक कौन सी पूछी गई थी, 2 लोगों ने भेजा है। तो इसमें देखिए मैंने दोनों पुस्तकें लिख दी हैं। क्लियर स्काई जो बुक है वो किसकी है? ये तो इंग्लिश बुक है। पैट्रिक
लेप्लांट की बुक है। ठीक है, अगर क्लियर स्काई पूछा था तो पैट्रिक की बुक है। अगर स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक पूछी गई थी तो ये दिव्या दत्ता की है। दो लोगों ने भेजा है, लेकिन स्काई तो उन्होंने लिख दिया, आगे वाला स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने दोनों पुस्तकें आपके सामने लिख दी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शॉर्ट की से एक क्वेश्चन आया था, शॉर्ट की फॉर नेक्स्ट पेज इन एमएस वर्ड, मतलब शॉर्ट की बताना था जो एमएस वर्ड में नेक्स्ट पेज जाने के लिए करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज के लिए आप तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन भी कर सकते हैं। अगर पेज ब्रेक के लिए आपसे पूछा था तो कंट्रोल प्लस इंटर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप सही से कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी आपको ये उत्तर अच्छे से मिलेगा। गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में कह रहे थे मध्य प्रदेश दिया हुआ था, तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती हैं, 5 राज्यों से गुजरती हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपके गंगा नदी उस राज्य से नहीं गुजरती हैं। गंगा नदी से 2-3 क्वेश्चन आए थे, एक तो सहायक नदी से आया था कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन था जो कि आप लोग बता नहीं पाए ढंग से, तो प्रश्न मैंने आपके लिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें सबसे सही प्रश्न उत्तर आपके लिए बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। आर्टिकल 73 का 1 आपसे पूछा गया था, तो इस देखिए 73 के 1 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है और उन तक और किसी भी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकार और आधिकारिकता का प्रयोग तब तक होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार रहा होगा तो आप ये कह सकते हैं 73 के 1 में ये रखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, भेदन क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन में अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार से था। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमप्यूटी क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है। तो एमप्यूटी जो क्लिनिक है ये चंडीगढ़ में खोला गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश जो है चीन ही है। इसका क्षेत्रफल जो है भारत से काफ़ी 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो किससे ज़्यादा है पड़ोसी देशों का क्षेत्रफल, ज़्यादा किसका है, चीन का। ऑप्शन के अनुसार ये सभी प्रश्न लगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य जो हैं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये पिछले वाले मतलब कल वाले पेपर में पूछा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। तो ये क्वेश्चन मिले हैं जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। ये आपको प्रथम शिफ्ट का पेपर हमने आपको कराया है। कुछ और भी प्रश्न हैं जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 8795341362। ये नंबर है, इसमें आप स्पष्ट तरीके से अगर आपको याद हो तो आप प्रश्न भेजिएगा। अभी आपको सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर कराएंगे। अगर आपके प्रश्न और उत्तर सही से मिलेंगे तो प्रथम शिफ्ट वाले कुछ और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे सहवाल का अध्ययन पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं कहते हैं तो हम उस प्रश्न को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं गलत प्रश्न भी भेजने का प्रयास करते हैं। मणिपुर की एक शायद मूमा मार्केट है, इसमें स्पष्ट कीजिएगा। इन 2-3 प्रश्नों में कन्फ्यूजन था जिसको शामिल नहीं किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और भी जो प्रश्न आपको याद हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा, या फिर आप ये बता सकते हैं सर ये इस प्रकार से ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, किसी अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो इन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी प्रश्न याद हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर है, और जो भी प्रश्न मैंने आपको ये सब कराए हैं इनका मैं PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम तक भेजने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।